हेलो बच्चों, नमस्कार। सेशन जो हमारा पॉलिनोमियल का चल रहा था उसके अगले पड़ाव पर एक्चुअली ये कनेक्टेड सेशन है। मैं तो बोलूँगा जो प्रीवियस सेशन है और ये सेशन है वो साथ में देखिए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस सेशन और ये सेशन साथ में देख लीजिए, आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुंदर, जिनको ग्राफ निकालना अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है ना ग्राफ निकालने, स्केल पट्टी मारा, ऊबी लाइन आड़वी लाइन लाइन मारा, समझ पा रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत सुंदर सेशन है। पॉलिनोमियल के ऊपर आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस प्रकार का है। बहुत ही बेसिक बात है। आज आपके लिए पहली बार ऐसा होगा कि आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, पर लेकिन आज जो सीखेंगे, जो अंदर के जो कंटेंट रहेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें जो भी कंटेंट ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सीखेंगे वो आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो ये चालू करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कोई तो भी आपने पुट की, एक आधा पॉलिनोमियल है p ऑफ x नाम का, और x की वैल्यू आपने कुछ तो भी डाली, और वो कुछ वैल्यू डालने की वजह से यदि आपका आंसर जीरो आता है, कुछ वैल्यू डालने की वजह से यदि आपका आंसर जीरो आता है, तो वो जो कुछ वैल्यू है उस कुछ वैल्यू को ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ग्राफिकल कैसे दिखाएंगे? अच्छा, ग्राफिकल दिखाने से पहले मैं बोलूंगा कि यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग जीरो कैसे दिखा सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग जीरो किस प्रकार से दिखाओगे ऐसा आपको लगता है? सिंपल दो बात है। हमारे एक्स एक्सिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब जब बारी आई है तो एक हमारा y एक्सिस होता है और एक हमारा x एक्सिस होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, बराबर। पर लेकिन अब इसमें जीरो किस प्रकार से ढूंढे, किस वैल्यू पर आंसर जीरो आ रहा है, ये किस प्रकार से ढूंढे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग x की जगह वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, x की जगह वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, बराबर है। और जिस वैल्यू पर x के जिस वैल्यू पर आंसर जीरो आ रहा है, तो वो जो x की वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं। देखिए, मैं अलग अलग टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सपोज मैंने ग्राफ इस प्रकार से निकाला। देखिए, थोड़ा सा नाजुक ग्राफ है, हाँ देखिए, और मैंने बोला कि यहां पर ये ग्राफ मैंने निकाला है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, और यदि मैंने बोला आप लोगों को कि बताइए कि इसमें जीरो कितने हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, स्टूडेंट बोलेंगे जीरो तो ये सेंटर वाला जीरो। मैंने बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर जीरो आ रहा है। तो यहां पर सिंपल फंडा, यहां पर ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, जहां पर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वो हमारा जीरो है। देखिए, यहां पर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर आपका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है। y का आंसर माने पॉलिनोमियल का आंसर, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, x एक्सिस यानी x एक्सिस यानी मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, y इज इक्वल टू p ऑफ x, माने पॉलिनोमियल p ऑफ x का मतलब y है। और इसमें फिर हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू ये वाली, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर टच हो रहा है x एक्सिस को, टच x एक्सिस को हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर क्या आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे कितने टोटल जीरोज हैं? तो यहाँ पर देखिए एक जीरो, यहाँ पर देखिए ये दूसरा जीरो, और ये देखिए तीसरा जीरो। मतलब यदि आपने ग्राफिकल मेथड से आपको पता चलना है या फिर आपको बताना है कि इसमें जीरोज कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर 3 जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टचेस एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं पहले ग्राफ से क्या बता सकता हूँ कि यहाँ पर बता सकता हूँ कि जीरो कितने हैं, देयर आर 3 जीरोज। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ शोइंग द 3 जीरोज ऑफ अ पी ऑफ एक्स, 3 जीरोज ऑफ अ पी ऑफ एक्स। ये पहला ग्राफ मैंने समझाने का प्रयास किया। दूसरे ग्राफ के ऊपर बात करता हूँ और एक ग्राफ निकालता हूँ। आप बताएंगे अब कि यहाँ पर इस ग्राफ में कितने जीरोज है, 2 जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से, चलो ये हमारा y है, ये हमारा x है। अब बताइए, अब इस ग्राफ में कितने जीरो है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। देखिए मैंने y एक्सिस की बात नहीं की है, नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 0 2 0 3 0। मैं बोल रहा हूं कि हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए x एक्सिस को कितनी जगह कट किया है। तो यहां पर x एक्सिस को केवल 2 जगह कट किया है। देखो यहां पर एक बार कट किया है, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए, और एक बार यहां पर x एक्सिस को 2 ही जगह कट किया है। यदि x एक्सिस को 2 ही जगह कट किया है तो इसका मतलब है कितने जीरोज है, तो यहां पर 2 ही जीरोज है। तो यहां पर बोलेंगे 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और एक आधा वेराइटीज ऑफ ग्राफ दिखा देता हूं और फिर एक्चुअल में टाइप के ऊपर बात करूंगा कि किस प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं आपकी क्लासिफिकेशन को लेके, जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीसरा ग्राफ और अच्छा सुंदर ग्राफ है। ओके, एक हमारा हमेशा की तरह y, ये हमारा x एक्सिस, और यदि ग्राफ इस प्रकार से, अब बताइए इस ग्राफ में x एक्सिस को कितनी जगह कट किया है। एक ही जगह कट किया है, देख लीजिए यहां पर एक ही ऐसी जगह है जहां पर x एक्सिस ने कट किया है। मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां पर जीरोज कितने हैं, तो यहां पर जीरो केवल एक ही है। तो यहां पर लिखेंगे 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल शॉर्टकट p ऑफ x लिख देता हूं मैं। तो आपको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यह समझा होगा कि x एक्सिस पर कट करने पर, x एक्सिस पे कट करने पर जो जितनी जगह कट करेगा उतनी जगह उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, पर लेकिन x एक्सिस पर कट करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब मैं कुछ केसेस के ऊपर बात करूंगा कि किस प्रकार की केसेस जनरेट हो सकती है। ये तो केवल अंदाजा था, ये जो हमने ग्राफ निकाले, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो जीरोज बताए हैं, कितने जीरोज है, ये केवल अंदाजा था, पर लेकिन एक्चुअल में वास्तव में परिस्थिति क्या क्या आ सकती है अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशंस। और इक्वेशन कहाँ से पता चलेंगे, वो क्लासिफिकेशन से पता चलेंगे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में टोटली 2-3 देखे हुए हैं, 3 या 4 टाइप देखे हुए हैं। पहला टाइप हमने लीनियर देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा देखा था हम लोगों ने, कौन सा, चौथा हम लोगों ने देखा था बाय क्वाड्रेटिक। तो हम लोग बेसिक जो 2 कंटेंट है, लीनियर वाला, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 कंटेंट के ऊपर, बेसिक कंटेंट के ऊपर, केसेस के ऊपर बात करेंगे। तो आइए ग्राफिकल मेथड में देखते हैं पहली केस किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं, आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, फिलहाल में पहले मैं केस लिख लेता हूं, केस, पर लेकिन केस लिखने से पहले लीनियर पॉलिनोमियल मींस व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं।
तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस सेशन में सीखा है एक बार फिर से कि जिस इक्वेशन में या फिर जिस पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री 1 होती है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब उसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से था ना, ax प्लस बी। यहां पर आज देख पा रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है और इसमें जो x का पावर है वो लीनियर है, यानी पावर जो है वो 1 है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बराबर है, जिसका पावर अकेला होगा 1 होगा उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। पर लेकिन इसमें भी केसेस होती हैं, तो कौन कौन सी केस होती हैं वो हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्राफ और केसेस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं पहले केसेस फॉर्मेलिटी के हिसाब से पहले लिख लेता हूँ, ग्राफ निकाल लेता हूँ और फिर बाद में पूरे डिटेल में समझाऊंगा। मेरे साथ आप भी केस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली केस क्या हो सकती है, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में पहली केस क्या आ सकती है। तो पहली केस आ सकती है इफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को डायरेक्टली पी ऑफ एक्स लिखिए, p of x is a straight line parallel to x-axis is a straight line parallel to x-axis, that is it does not meet axis of x, that is it does not meet एक्सिस ऑफ x, मतलब x एक्सिस को टच ही नहीं करते, मीट ही नहीं करते। हेंस हैज नो जीरो, हेंस हैज नो जीरो। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक्चुअली इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। x प्लस बी जब जब आएगा तो आप लोग समझ लेंगे कि जो भी इक्वेशन आ रहा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि x का पावर लीनियर पावर है, माने डिग्री यदि 1 है x की, डिग्री का मतलब प्रीवियस सेशन में समझा था, तो यदि डिग्री यहाँ पर 1 है तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर इसे स्ट्रेट लाइन के तौर पर माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन होती भी है। इस प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल आता है तो उसे हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन घोषित करते हैं और उसका ग्राफ भी एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जैसा ही निकलता है। तो इसमें वेराइटीज कैसे आ सकती हैं, तो वेराइटीज केस नंबर 1 के हिसाब से इस प्रकार की वेराइटीज आ सकती हैं। सपोज मान के चलो कि हमारा ये ग्राफ है और ग्राफ में आपने समझा कि ये हमारा y एक्सिस, सॉरी ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है। तो यदि आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है तो मैं बता रहा हूं आपको कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा जब लीनियर पॉलिनोमियल आएगा तब। तो यहां पर देखिए इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन आ सकती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी, या फिर नीचे से भी आपकी लाइन जा सकते हैं, इस प्रकार से भी लाइन हो सकती है। पर लेकिन यहाँ पर आप दोनों जगह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने निकाली है, जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने निकाली है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं किया है। मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जीरो कितने मिलेंगे, देयर इज अ नो जीरो, हेंस हैज नो जीरो, वहाँ पर जीरो नहीं रहेंगे। इस प्रकार की केस नंबर 1 पे जो कि लीनियर पॉलिनोमियल की है, ठीक है। इसी लीनियर पॉलिनोमियल को दूसरे वे से, दूसरे केस के हिसाब से सोचेंगे। तो केस नंबर 2 आप लोग मेरे साथ लिखेंगे वापस से अगेन लिखें, इफ अ ग्राफ ऑफ p ऑफ x, इफ ग्राफ ऑफ p ऑफ x इज अ स्ट्रेट लाइन, अब भी स्ट्रेट लाइन है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पर यहां पर जैसे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, यहां पर नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहां पर एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है। देन इट मीट द एक्सिस ऑफ एक्स एट पॉइंट, देन इट मीट द एक्सिस ऑफ एक्स at a point,
एट अ पॉइंट, यानी यदि एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉलिनोमियल है जो कि स्ट्रेट लाइन है, पर लेकिन जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, यदि एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है तो ये कभी ना कभी हमारे एक्स एक्सिस को कट करने वाली है, मीट करने वाली है, यानी कट करने वाली है, एक्स एक्सिस से जाने वाली है। मीट ये ना रहा है बस सोबत, तो एक्स एक्सिस मीट द एक्सिस ऑफ एक्स एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एट अ पॉइंट। हेंस हैज ओनली वन जीरो, has only one zero. The linear polynomial either has no zero or has one zero. Okay. तो यहां पर at a point बराबर है, केस के हिसाब से आपको ग्राफ पता चलेगा। तो ग्राफ किस प्रकार से रहेगा, देखो इस प्रकार से ग्राफ रहेगा आपका। हमने केवल फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटमेंट लिखा, अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या हो रहा है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वो स्ट्रेट लाइन कैसी है, पैरेलल, नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। देन वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को मीट करेगा, टच करेगा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, एट अ पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के ऊपर नहीं, एक पॉइंट। यदि स्ट्रेट लाइन है तो, और वो भी नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो किसी ना किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी, एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं कट कर सकती। मान के चलो ऐसा ग्राफ मैंने निकाला, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, देखो स्ट्रेट लाइन, कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया, एक ही बार एक्स एक्सिस को कट किया। एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक ही बार, ये देखिए। और एक ग्राफ बता दूंगा, ये देखिए ऐसा ग्राफ, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया सर, दो बार नहीं, ये तो y एक्सिस था ना, x एक्सिस को केवल एक ही बार। तो यहां पर केवल दो ही कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है कि यदि पैरेलल टू द x एक्सिस है, तो उसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस को कभी मीट ही नहीं करेगी, टच ही नहीं करेगी, मतलब वहां पर जीरो आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा यदि लीनियर पॉलिनोमियल में दूसरी केस आती है तो वो केवल स्ट्रेट लाइन, मतलब यदि नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक बार कट कर सकते हैं। मतलब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में दो केसेस बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में बोल सकते हैं कि उसमें एक तो एक भी जीरो नहीं रहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जीरो, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जीरो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जीरो हैं, तो यहाँ पर जीरो हमारे हैं, hence has only one zero, hence has only one zero। मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी ग्राफ निकालो, और एक स्ट्रेट लाइन निकाल के बताता हूँ, देखिए और एक स्ट्रेट लाइन निकाली। अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, तो एक ही बार कट कर रही है ना भाई साहब। तो यहाँ पर यदि नॉट पैरेलल टू द एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर केवल एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करेगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बता सकते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग बता सकते हैं कि एक तो वहां पर एक भी जीरो नहीं मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी तो, या फिर केवल एक ही जीरो मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो मिलेगा, एक से ज्यादा जीरो मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं द लीनियर पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। एक तो नो जीरो माने जीरो मिलेगा ही नहीं, और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो मिलने के चांसेस है। द लीनियर पॉलिनोमियल हैज नो जीरो और एटमोस्ट 1 जीरो, ठीक है, एक से ज्यादा जीरो नहीं मिल सकते। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो कि आपको समझा होगा। मैं जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर लेके जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस किस प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने लिखा होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग नए पॉलिनोमियल यानी हमारा नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उनके केसेस के ऊपर बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी वेराइटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ही आपको दिखा,
वैसे ही ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और अब आप लोग समझेंगे कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग? अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ और शेप किस प्रकार से होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने क्या बेसिक सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस प्रकार का शेप होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक ग्राफ जब होता है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में की बात करेंगे तो जो ग्राफ होता है ना वो एक पैराबोला शेप होता है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कौन सा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात की थी, ये वाला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं ना, उसमें से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे क्यों बोला, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री थी, हाईएस्ट पावर जो था वो 2 था x का, तो यहाँ पर डिग्री भी 2 हो गई, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसका शेप किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर ये 2 शेप में डिवाइड है, ठीक है, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, इस प्रकार के ऐसे 2 शेप में है। तो यहां पर देखेंगे कि सपोज मान के चलो ये जो a है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a यदि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं ना कि a हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a यदि ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो ग्राफ का शेप रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला, पैराबोला मतलब ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में हमारा पैराबोला होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला। और दूसरी केस यहां पर आती है कि यदि a हमारा लेस देन 0, ये केस नहीं है, ये कंडीशंस है, और वो कंडीशन किसके भरोसे है, a के भरोसे। यहां पर याद रखिए a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल टू 0 हो गया, यदि मान के चलो इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 पहले तो, और फिर बाद में 2 कंडीशंस आती हैं कि यदि a ग्रेटर देन 0 आता है तब कौन सा शेप आएगा, और यदि a इज लेस देन 0 होगा, a इज लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होगा, a इज लेस देन 0 यानी ये जो a है ये निगेटिव होगा, तब का शेप क्या होगा, इस प्रकार का, मानी एक पैराबोला ही शेप है पर लेकिन डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। तो यहां पर बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पूरा नीचे से ओपन है पैराबोला। तो ग्राफ में इस प्रकार के शेप आपको मिलेंगे, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। याद रखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो शेप मिलेगा वो पैराबोला मिलेगा, उसमें से 2 प्रकार, एक अपवर्ड वाला एक डाउनवर्ड वाला, ऐसे 2 प्रकार होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आगे इसके केसेस के ऊपर बात करेंगे। मैं पहली केस लेके आता हूं जल्दी से, केस नंबर 1। केस नंबर 1 सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, केस नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो लिखिए, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, द ग्राफ हियर, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस at 2 distinct point, माने हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा 2 जगह पे, 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग 2 जगह कट करेगा। द x कोऑर्डिनेट आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो जो कट करने वाले हैं, देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट the x coordinate has 2 0 r 2 zeros, जो x एक्सिस पर कट करेंगे 2 जगह, तो जो 2 x कोऑर्डिनेट है r 2 zeros
पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ax² + bx+c, ये वाला पॉलिनोमियल। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा बताओ। इसमें यदि कंडीशंस आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दो प्रकार का बन सकता है और वो ए के ऊपर डिपेंड रहेगा। यदि मान के चलो कि एक ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, और दूसरा ग्राफ कैसे मिलेगा वो भी देखो, ठीक है। अब यहां पर एक तो अपवर्ड मिल सकता है, नहीं तो डाउनवर्ड, पर हमारा मेन सिचुएशन क्या है कि ग्राफ ने दो जगह कट करना चाहिए, दो अलग अलग जगह। तो एक तो ग्राफ ऐसे मिल सकता है, देखो कि एक्स एक्सिस को देखिए, सपोज a > 0 रहेगा, सपोज यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में a > 0 रहेगा, तो इस प्रकार का ग्राफ मिल सकता है। और इस प्रकार का ग्राफ आपका अपवर्ड ओपन पैराबोला है और ये दो जगह कट कर रहा है वापस से। या फिर आपको ग्राफ इस प्रकार से मिल सकता है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन कब बनेगी, ये वाली कंडीशन डाउनवर्ड वाली, जब a < 0 रहेगा तब ये डाउनवर्ड वाला ग्राफ आएगा। और यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी कितने जगह एक्स एक्सिस कट के हैं, तो दो अलग अलग जगह, ये अलग जगह, ये अलग जगह, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आई थिंक पहली केस आपको ग्राफ के हिसाब से समझी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट केस के ऊपर बात करूंगा, ये आपका हो गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट केस के ऊपर बात करूंगा। अब केस नंबर हमारी कौन सी, केस नंबर हमारी 2, केस नंबर 1 फिर केस नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हियर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली at exactly 1 पॉइंट। मतलब हमारा ग्राफ एग्जैक्टली कट कर रहा है एक पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है। मतलब वहां पर जीरो कितने हैं, देयरफॉर द जीरो ऑफ, देयर आर ओनली 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट। So the points so that, अच्छा that is यहाँ पर लिखा हुआ है 2 coincident point, 2 coincident point। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। So the 2 point A and A dash, so the 2 point coincide become 1 point, okay। इतना ज़्यादा मैं डिटेल में जाता नहीं, वहाँ पर बहुत थ्योरेटिकल मैटर दिया है, मैं सीधा बात करूँगा। देखिए आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उनके सॉल्यूशन हमने देखे थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज है वो टोटल कितनी मिलती है, 2, और मिलनी भी 2 ही चाहिए, मिलनी भी 2 ही चाहिए। तो यहाँ पर मिल रही है 2 वैल्यूज, देखो ग्राफ के हिसाब से भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो। पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, माने यहाँ पर ग्राफ जो कट हो रहा है केवल एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यदि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो जो जीरोज है वो केवल एक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमेशा 2.0 वाले पॉइंट रहने वाले हैं, 2.0 वाले पॉइंट रहने वाले हैं, पर लेकिन वो कोइंसिडेंट पॉइंट रहेंगे, मतलब एक के ऊपर एक पॉइंट रहेंगे। मतलब आएंगे 2 पॉइंट पर वो कैसे होंगे, सिमिलर, सेम एक के ऊपर एक आएंगे। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक पॉइंट आएंगे। सपोज आपने पहले पॉइंट को ए नाम दिया और दूसरे पॉइंट को ए डैश नाम दिया, तो वो दोनों जो पॉइंट है वो एक ही इस पर आएंगे। ये इसका कहना है। पॉइंट आएंगे 2 ही, पॉइंट आएंगे वैसे 2 ही, पर लेकिन वो एक के ऊपर एक आने के कारण आपको जो ग्राफ मिलेगा वो केवल एक जगह एक्स एक्सिस को कट किया हुआ मिलेगा। मतलब किस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, देखो सपोज ये हमारा ऐसा है और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब मान के चलो कि एक तो कंडीशन बनेगी e > 0 रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन का, पर लेकिन इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह कट करने वाला होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से कट कर सकता है वो, देखिए शेप मिल गया आपको। एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब केवल एक ही जीरो ऐसा नहीं है,
जीरो यहाँ पर दो रहेंगे पर लेकिन दोनों सिमिलर रहेंगे, मतलब वो एक के ऊपर रहेंगे, दैट इज टू कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब वो पॉइंट एक के ऊपर एक रहेंगे। या फिर दूसरा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, देखो वो किसके भरोसे रहेगा, ए इज लेस देन जीरो। यदि ए लेस देन जीरो है तब आपको डाउनवर्ड पैराबोला वाला ग्राफ मिलेगा और वो केवल एक्स को एक ही जगह कट करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर पॉलिनोमियल की केवल एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं, वहां पर सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे पर लेकिन वो एक के ऊपर एक मिलेगा, इसीलिए वहां पर बोला गया है कि टू कोइंसिडेंट पॉइंट। हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है दोनों जगह, तो इसका मतलब है कि टू कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब वो दो पॉइंट कैसे हैं, एक के ऊपर एक है, इसीलिए वो एक ही जगह कट किया हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग जगह दिखा रहा था, यहाँ पर भी दो अलग अलग जगह दिखा रहा था, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मिल रहे थे। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, पॉइंट दो ही मिलेंगे पर लेकिन वो दो पॉइंट कैसे मिलेंगे, एक के ऊपर एक मिलेंगे। आई थिंक ये केस आपको समझी होगी, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट केस के ऊपर बात करूंगा और इस सेशन को एंड करूंगा। आज तो केवल ग्राफिकल मेथड के ऊपर हमने बात की है, ठीक है। आप लोग ग्राफ निकालेंगे अकॉर्डिंग टू केस के हिसाब से ग्राफ निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल ओरिजिन पर ही ग्राफ मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि सर ऐसा ही ग्राफ मिलेगा क्योंकि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर कट करने पर ऐसा ही सर ग्राफ मिलेगा क्या? नहीं, ये मैंने सिचुएशन बताई, ऐसा मिल सकता है, एक ऐसा भी मिल सकता है। देखो यहां पर भी देखो ना, एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब एक ही जगह कट कर रहा है, ये नहीं होता कि पॉइंट एक ही है। पॉइंट वैसे दो है पर लेकिन वो एक के ऊपर एक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में हमेशा दो पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक। उसके बाद में देखिए केस नंबर 3, लास्ट केस, और इस पर बात करेंगे। तो लिखिए, हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। हियर ग्राफ completely, here the graph completely above the x-axis or either, here the graph either completely above the x-axis or completely below the x-axis। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्राफ एक तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा अबाउ द एक्स एक्सिस, या फिर हमारा ग्राफ कंप्लीटली नीचे रह सकता है बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस वक्त जीरो क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। मतलब यदि वो ऊपर अबाउ द एक्स एक्सिस या फिर बिलो द एक्स एक्सिस पूरा कंप्लीटली है, तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, और यदि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो वहां पर जीरो मिलेगा क्या, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं मिलेगा। देयरफॉर इट हैज नो जीरो, ऐसा डायरेक्ट लिखे, हैंस हैज नो जीरो। इसका ग्राफ भी बता देता हूं मैं, किस प्रकार से ग्राफ होगा। एक्चुअली क्वाड्रेटिक तो होगा ही, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे तो ग्राफ तो मिलेगा ही, और वो भी शेप अपना पैराबोला शेप ही मिलेगा, पर लेकिन किस प्रकार में मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। सपोज ये एक ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। एक्चुअली ये जो दो नीचे के हैं ये इस केस के ग्राफ है, केस नंबर 2 के, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर देखेंगे हैंस हैज़ नो जीरो, तो यहाँ पर वापस कंडीशन एक मिलेगी, ए इज ग्रेटर देन जीरो वाली, ए इज लेस देन जीरो वाली। यदि ग्रेटर देन जीरो है तो आपको मालूम है कि अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला मिलने वाला है, और यहाँ पर अबाउ द एक्स एक्सिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तीसरा केस भी हो सकता है। ऐसा देखो, यदि देखिए यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब अपवर्ड ओपन पैराबोला रहेगा, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा, एक भी जगह कंप्लीटली अबाउ द एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ए इज लेस देन जीरो है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बोलेगा, और वो एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है,
तो यहाँ पर 0 मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार की 3 सिचुएशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, सॉरी जीरोज कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नो जीरो, एक भी जीरो नहीं आएगा। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यदि 2 पॉइंट एक के ऊपर एक रहेंगे तो केवल एक ही जीरो आएगा, और यदि यहाँ पर 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट एक्स के एक्सिस पर टच करते हैं तो 2, मतलब एक तो नो जीरो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 2 जीरो, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं आ सकते। ये इनका कहना है। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट फंडे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वो मैं आज आपको समझा पा रहा हूँ। अगले सेशन में हम लोग वो कुछ जीरोज के प्रॉब्लम और मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं कि इक्वेशन को देख के या फिर कौन से क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल को देख के उनके जीरोज आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो उनके जीरो है, और क्या जीरो है ये मेथड में हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इस सेशन का लाभ उठाइए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमेशा की तरह हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखना।